ओ शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप इस श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के प्रारंभ में इस स्कंद के पहले अध्याय में कर्दम ऋषि की कन्याओं के वंश का वर्णन श्रवण कर रहे थे। अनुसुईया जी के यहाँ तीनों देवों ने मिलकर के गुरु दत्तात्रेय जी का अवतार लिया, जो समस्त समाज के मार्गदर्शक हैं। गुरु जो हैं भगवान के अवतार, नित्य अवतार हैं, सदा समाज का मार्गदर्शन करते हैं। दक्ष प्रजापति और प्रसूति के यहाँ 16 कन्याएं हुई। उनमें से 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ हुआ। एक कन्या अग्नि को ब्याही गई, एक पितृगण को ब्याही, और 16वीं जो सती थी उनका विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। धर्म की 13 पत्नियां हैं। श्रीमद् भागवत में समाधि की भाषा है, श्रीमद् भागवत में संयम की भाषा है, श्रीमद् भागवत में साधना की भाषा है। वह धर्म की 13 जो पत्नियां हैं उनके नाम हैं श्रद्धा, दया, मैत्री, शांति, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, स्मृति, तितिक्षा, धृति और मूर्ति। यह धर्म के 13 विवाह हुए। इन 13 गुणों को जो साधक जीवन में उतारते हैं उनके जीवन में धर्म अवश्य उतरता है। इन 13 साधनों को जो साधक जीवन में उतार लेते हैं उनके जीवन में धर्म फलित होता है। इन 13 गुणों के साथ विवाह करोगे, इन 13 गुणों को अपनाओगे तो आपको भगवान अवश्य मिलेंगे। श्रद्धा से सब कुछ मिलता है। भगवान भी जो मिलते हैं वो श्रद्धा से मिलते हैं। आप मार्केट में जाते हैं, संपत्ति देते जाते हैं और सामान लेते जाते हैं। चाहे जितना सामान ले लो, लेकिन संपत्ति देते जाओ और सामान लेते जाओ। इसी तरह भगवान के दरबार में जाएं तो भगवान को श्रद्धा देते जाओ, कुछ मांगो मत। भगवान अपने आप ही आपको सब कुछ देंगे। श्रद्धा से भक्ति की प्राप्ति होती है,
श्रद्धा से ज्ञान की प्राप्ति होती है, श्रद्धा से निष्कर्म योग की प्राप्ति होती है और श्रद्धा से ही भगवान की प्राप्ति होती है। धर्म की पहली पत्नी का नाम है श्रद्धा। आप ईश्वर में श्रद्धा रखो और धर्म और प्रत्येक क्रिया जो आप करते हैं, धर्म की प्रत्येक क्रिया आप श्रद्धा से करो। जीवन में दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए, भगवान के प्रति दृढ़ प्रेम होना चाहिए, दृढ़ भक्ति होनी चाहिए। तो दृढ़ श्रद्धा से आप करेंगे तो आपको जीवन में श्रेय की प्राप्ति होगी। इसका बड़ा सुंदर दृष्टांत है नामदेव जी महाराज का। जब उनकी केवल 5 वर्ष की अवस्था थी, छोटा बालक निर्विकार होता है। जो भक्त होते हैं भगवान के और भक्ति में लग जाते हैं छोटे से, वो भी निर्विकार होते हैं। एक दिन नामदेव जी के पिताजी कहीं बाहर जा रहे थे। उन्होंने सोचा, मैं ठाकुर जी की रोज पूजा करता हूँ, रोज भोग लगाता हूँ, किसको चुनूं जो मेरे जाने पर, बाहर जाने पर ठाकुर जी की सेवा पूजा करता रहे। नामदेव जी की उस समय आयु 5 वर्ष की थी, छोटे थे। घर में देव पूजा रखी हुई थी और उस पूजा को पिताश्री ने नामदेव को सौंपा और कहा, बेटा श्रद्धा से भगवान की पूजा करना, श्रद्धा से भगवान को भोग लगाना। श्रद्धा से भगवान को फूल चढ़ाना, श्रद्धा से भगवान को मस्तक टेकना। नामदेव जी बहुत खुश, आज भगवान की पूजा का मुझे पिताश्री ने अवसर दिया है, पूजा सौंपी है। नामदेव जी के पिताजी जब भगवान का भोग लगाते थे तो नामदेव जी को रोज प्रसादी देते थे। जो दूध है वह दूध नामदेव जी को पिलाते थे। अब नामदेव जी पिताजी तो चले गए बाहर तीर्थ आटन पर। नामदेव जी भगवान की पूजा सेवा करते हैं और दूध का भोग लगाते हैं। नामदेव जी ने देखा है कि भगवान दूध नहीं पी रहे। जब देखा कि दूध नहीं पी रहे तो नामदेव जी को ख्याल आया, पहले तो प्रेम से भगवान को कहा, पी लो। पिताजी जब पिलाते थे तब तो आप पी लेते थे और मैं पिला रहा हूँ तो आप क्यों नहीं पीते? शायद कोई मेरे से त्रुटि हो गई, गलती हो गई। ऐसा ख्याल नामदेव जी को आया और मिन्नतें करने लगे, हाथ जोड़कर भगवान को बहुत मिन्नतें की और कहा, आप स्वीकार करो, आप भोग लगाओ, दूध पियो, मुझसे कोई भूल हो गई है तो आप क्षमा करो, आप दूध क्यों नहीं पीते? पिताजी ने नामदेव को कहा था कि भगवान को, विट्ठल नाथ को तुम दूध पिलाना। लगा नामदेव जी को शायद भगवान शर्माते हैं, पर्दा डाल दिया। उनको मनाने लगे और मनाते हुए कहा, थोड़ी देर बाद देखा, पर्दा डालने के थोड़ी देर बाद देखा तो दूध नहीं पिया।
नामदेव जी मनाने के बाद देखा कि नामदेव जी ने देखा कि अब भी दूध नहीं पिया, तो अच्छा, नामदेव जी को थोड़ा सा ख्याल आया और नामदेव जी भगवान को कहने लगे, ये बताओ दूध पीना है कि नहीं पीना है? यदि तुम दूध नहीं पीते तो हम भी नहीं जीते। यदि तुम दूध नहीं पीते तो हम भी नहीं जीते। जिएंगे तो तेरी खातिर, नहीं तो हम नहीं जिएंगे। नामदेव जी ऐसा कह करके कहने लगे, अभी मैं आपके सामने ही अपना सिर फोड़ता हूँ। और नामदेव जी अपना सिर भगवान के सामने, विट्ठलनाथ के सामने पटकने को तैयार हो गए। जैसे नामदेव जी अपना सिर पटकने के लिए तैयार हो गए, बोले मैं अपना सिर फोड़ लूँगा यदि तुम दूध नहीं पीते तो। नामदेव जी की भक्ति देखकर विट्ठलनाथ प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कटोरा दूध का उठाया और दूध पीने लगे। जब दूध पीने लगे तो नामदेव जी ने देखा कि फटाफट दूध पी रहे, गटागट जल्दी जल्दी दूध पी रहे। नामदेव जी ने कहा कि आप दूध तो पी रहे हो, क्या मुझे प्रसादी नहीं दोगे? मेरे पिताजी जब आपका भोग लगाते थे तो उसमें से मुझे प्रसादी देते थे, क्या आप मुझे प्रसादी नहीं दोगे? सभी पी जाओगे? भगवान ने देखा भोला बालक है, नामदेव जी को उठाया और अपनी गोद में बिठाया। विट्ठलनाथ भगवान ने नामदेव जी को दूध पिलाया अपने हाथों से। अन्य लोगों की दृष्टि में, अश्रद्धावान लोगों की दृष्टि में वह मूर्ति पत्थर थी, लेकिन प्रेम उस पत्थर को भी भगवान बनाने की सामर्थ्य रखता है। किसी महापुरुष ने लिखा है, प्रेम इंसान को इंसान बना देता है, प्रेम इंसान को इंसान बना देता है, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। प्रेम में बहुत क्षमता है, प्रेम में बहुत शक्ति है और प्रेम भगवान को भी प्रकट करता है। आज विट्ठलनाथ बहुत प्रसन्न हैं और नामदेव जी भी बहुत प्रसन्न हैं। नामदेव जी को दूध पिलाया, यह भगवान ने अपनी गोद में बिठाकर नामदेव जी को दूध पिलाया। यह दृढ़ श्रद्धा का फल है, यह दृढ़ भक्ति का फल है, यह दृढ़ प्रेम का फल है। जहाँ दृढ़ भक्ति होती है, जहाँ दृढ़ श्रद्धा होती है, जहाँ दृढ़ प्रेम होता है, तो ऐसा ही होता है कि भगवान और भक्त दोनों प्रकट होकर एक दूसरे की सेवा स्वीकार करते हैं। जीव मात्र का जो सखा है वो परमात्मा है। जीव मात्र को जो मैत्री करनी है वो परमात्मा से ही करनी है। परमात्मा हर अवस्था में आपका साथ देते हैं, परमात्मा हर अवस्था में आपका ख्याल रखते हैं। इसलिए जीव मात्र का एकमात्र जो मित्र है, एकमात्र जो मित्र है वो परमात्मा है, एकमात्र जो साथी है वो परमात्मा है। श्रीधर गोस्वामी जी बड़ा सुंदर भाव देते हैं। वो कहते हैं कि सबके साथ मैत्री रखना संभव नहीं है, सभी के साथ मैत्री रखना ये संभव नहीं है। कोई बात नहीं, सबके साथ मैत्री नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं है, लेकिन किसी के साथ बैर नहीं रखना चाहिए, किसी के साथ बैर नहीं रखना चाहिए। सब में भगवान का स्वरूप देखकर सबके साथ प्रेम भाव ही रखना चाहिए।
वैर करने से मत्सर उत्पन्न होता है, बैर करने से अपनी साधना भंग होती है। इसलिए प्रेम करना श्रेष्ठ है और प्रेम से ही भगवान की प्राप्ति होती है, श्रद्धा से ही भगवान की प्राप्ति होती है। जीवन में जितनी श्रद्धा से आप भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान उतने ही आपके नज़दीक होंगे। जितने आप प्रेम से भक्ति करेंगे उतने ही भगवान आपके नज़दीक होंगे। भगवान आपके पवित्र भावों को देखते हैं और पवित्र भावों के भूखे हैं, और जो पवित्र भावों से आप सौंपते हैं उसे भगवान स्वीकार करते हैं। भगवान ने स्वयं कहा है, भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भगवान कहते हैं मैं केवल भाव का भूखा हूँ, और जो भाव से मुझे समर्पित करता है मैं स्वीकार करता हूँ। तो भक्ति भाव से होती है, भक्ति प्रेम से होती है, भक्ति श्रद्धा से होती है, और भगवान जो मिलते हैं वो भी श्रद्धा से मिलते हैं, प्रेम से मिलते हैं, भक्ति से मिलते हैं। तो आइए हम सब श्रद्धा भक्ति प्रेम से भगवान का पूजन करें, अर्चन करें, वंदन करें, स्मरण करें और उनकी सेवा पूजा करें। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए आज के प्रसंगत यहीं वाणी को विराम देते हैं। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रीमद् भागवत का प्रसंग श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। और एक बात जरूर कहेंगे, भगवान से प्रार्थना करते हुए भगवान आपको सपरिवार सदा स्वस्थ और सुखी रखें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।